और बात यूपी में कांग्रेस के हाल की, तो यूपी में कांग्रेस एकला चलो कर आग अलाप रही है। यूपी में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस है। 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, यानी एकला चलो की स्थिति में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है और इसके लिए तैयारियां भी चल रही है। 403 विधानसभा जो सीटें हैं उसमें अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, क्योंकि 2 बार से पहले चुनाव लड़ चुके हैं। साथ में हाल देख लिया, शायद डर गई कांग्रेस, शायद डर गई, और या फिर कोई नया स्ट्रैटेजिक प्लान जिसके तहत कांग्रेस काम करना चाहती है। 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी है। इसके लिए अलग अलग तैयारियां भी चल रही हैं। देखिए, अलग अलग तैयारियां मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको आगे बताऊंगा कि आखिर क्या तैयारी कांग्रेस करे, जमीन पर कैसे मजबूत होगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस। इसीलिए पूरी तैयारी है कि ग्रास रूट पर जाकर तैयारी करनी है, मजबूत करना है पार्टी को। कहीं ना कहीं अपने आप को नापना भी है कि हम जमीन पर कितना, जमीन के नीचे कितना, जमीन के ऊपर हैं। जनता ने जो लोकसभा चुनाव के समय इंडिया गठबंधन को जनादेश दिया और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से आने से रोका, उसके लिए हम जनता का धन्यवाद देने उनके घर पे, उनके क्षेत्र में जा रहे हैं। रही बात सीटों की स्थिति की, चुनाव लड़ने की, उसको लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय ले रहा है। हम उत्तर प्रदेश की सभी 400 जो सीटें हैं उन पर तैयारी कर रहे हैं कि जिससे कल जब भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े तो हम उनको ताकत दे सके, जो सहयोगी हमारे साथ हों, और जहां पर हम लड़ रहे हो वहां पे हमारे कार्यकर्ता सक्रियता से हमारे प्रत्याशी के साथ लड़े। पंचायत चुनाव इसलिए लड़ना जरूरी है क्योंकि पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं है। पंचायत चुनाव से कार्यकर्ताओं की सक्रियता बनी रहती है और सभी को भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। तो इसलिए 2027 के चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हैं और निश्चित तौर से हम और हमारा इंडिया गठबंधन मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जैसे लोकसभा चुनाव के समय रोका है, उसी तरीके से हम विधानसभा 2027 में भाजपा को बाहर करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में या देश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। विपक्ष की एकता, इंडिया गठबंधन की बात जो लोग किया करते थे वो खुल करके सामने आ गया कि इनमें आपस में ही एकता नहीं है। जो विपक्ष आपस में एक नहीं है तो वो एनडीए का मुकाबला कहाँ कर लेगा। वो लड़े क्या करें, तो हर पार्टी को चुनाव लड़ने का, अपने संगठन को बनाने का अधिकार है। तो कांग्रेस पहले अपने संगठन को बनावे, उनका अपने जनाधार की तलाश करे, वो उनका अपना काम है, कैसे करते हैं। लेकिन इससे इतना स्पष्ट हो गया उत्तर प्रदेश में विपक्ष कुछ नहीं है। आगे आने वाले समय में 2027 में एनडीए ही है और एनडीए की मजबूती को देख करके ये लोग आपस में ही नहीं इकट्ठा हो पा रहे। देखिए, ऐसा है कि हर नेता को अपनी पार्टी को विस्तार करने के लिए कार्यकर्ताओं को कोई संदेश देना होता है। अब जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को विस्तार करने के लिए बूथ वाइज ये सारी चीजें दे दी, तो इसमें हमें क्या आपत्ति है। वो अपने दल को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए जब भी किसी अलायंस में जाएंगे या अलायंस का पार्ट है तो उस अलायंस को कुछ वो भी तो देंगे कि सिर्फ वो नाम के रहेंगे। भाई, हमारे पास भी तो गठबंधन है, हमारे पास भी जहां वो लड़ेगी तो हम लोग भी अपने बूथ के और अपने संगठन के लोग उनके साथ जुड़ेंगे, तो एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें ऐसी कोई बात तो नजर नहीं आती कि जिसमें कोई कहाँ चुनाव लड़ेगा कहाँ नहीं लड़ेगा। सब एक दूसरे के साथ हैं और जब पार्टी के किसी अधिकृत कोई बात होगी तो उसके हिसाब से एजेंडा नया तैयार होगा। ऐसा है, जनता ने अपना मन बना लिया है और जनता को सच पता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, तो जनता के मन को कोई विचलित नहीं कर सकता। जनता को पता है कि सच्चाई के साथ कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसमें कोई संशय नहीं है। आप लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का लगातार जनाधार मिल रहा है और आगे बढ़ रही है हमारी पार्टी, हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और हमारा प्रदेश आगे मजबूती से बढ़ रहा है। यूपी होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। इसको लेकर एक बयान आया है अविनाश पांडे, जो कि कांग्रेस के महासचिव है और यूपी के प्रभारी भी हैं। इसके पहले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ चुनाव में अच्छे नतीजे हासिल किए थे, हालांकि जब उपचुनाव को लेकर जब बात आई तो समाजवादी पार्टी ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस ने किसी भी सीट पर हिस्सेदारी नहीं की थी। अब माना जा रहा है जिस तरीके से जो बयान आया वो साफ करता है कि आने वाले दिनों में क्या समाजवादी पार्टी से साथ छूटेगा और कांग्रेस पार्टी यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनावी रण में उतरेगी। राहुल चौहान के साथ रवि कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।
तो देखिए कांग्रेस का अकेला चलो राग है और सवाल ये कि क्या यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। सवाल बहुत अहम है क्योंकि तैयारी कांग्रेस की बिल्कुल वैसी हो रही है। देखिए क्यों हम कह रहे हैं, देखिए 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, सपा से गठबंधन हुआ, 144 में से सिर्फ 7 सीटें। 2020 की बात करें, अकेले चुनाव लड़ी कांग्रेस, सिर्फ 2 सीट जीत पाई। 2024 लोकसभा चुनाव सपा से गठबंधन, 17 में से 6 सीट जीती। 2027 विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में कितनी सीट जीतेगी इसका पता नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि क्या अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जो तैयारियां हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद अकेले चुनाव में जाना चाहती है। क्यों मैं बता रहा हूं, देखिए बिहार चुनाव में गठबंधन की बड़ी हार हुई, बड़ी हार बिहार में, जीत क्या सार्थ नहीं जीती, हार गए। इसके बाद ये तैयारी हो रही है। बिहार चुनाव के बाद प्रियंका और राहुल से प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है, प्लानिंग रणनीति तैयार की जा रही है। आप समझिए मैं क्यों कह रहा हूं कि अकेले चलो, अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, ये तैयारी और प्रशांत किशोर से मुलाकात, और ज्यादा सीट पर उम्मीदवार उतारने का मौका भी मिलेगा अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो। और ये यही वजह है, जो हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं बड़े वॉल पर, इसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये तैयारी क्यों हो रही है। यही वो तमाम वजह हैं जिनके बाद कांग्रेस अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।